वो सब हटा दो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम हंटर में। इस बार हम पढ़ाएंगे क्या, तो विजयनगर एम्पायर। तो आपको लग रहा होगा कि अभी तो लोधी सैयद पिछले क्लास में चला था, फिर विजयनगर कैसे हो गया। तो आप देखते होंगे जैसे आपका मान लीजिए भारत में कुछ इशू चल रहा है, तो ऐसा थोड़े कि यूएसए में कुछ नहीं होता होगा। यूएसए में भी तो कुछ है। अगर भारत में मोदी है तो यूएसए में भी तो ट्रम्प है, यूएसए में भी तो ओबामा था, यूएसए में भी तो अभी बाइडेन आया। तो कहीं न दोनों जगह कुछ ना कुछ तो चलते रहते हैं। तो हम अभी तक क्या पढ़ रहे थे, उत्तरी भारत का ही इतिहास जनरली पढ़ रहे थे। दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली से कैसे राजा ये किया, हरियाणा में क्या हुआ, चाहे बिहार में क्या हुआ, कैसे शासक साउथ में आ जाता था। तो अब हम क्या करेंगे, स्पेशली साउथ को पढ़ेंगे, मतलब दक्षिण भारत पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, किसी शासन को तभी पढ़ा जाता है जब वहाँ का कुछ खास चीज हुआ, तो वहाँ का राजा इंपॉर्टेंट हुआ। तो उस समय का राजा इंपॉर्टेंट था कौन। अच्छा, आप सुने तेनालीरामन की किस्से, दो बहुत प्रसिद्ध था। उत्तर भारत में बीरबल और साउथ भारत में, दक्षिण भारत में तेनालीरामन। तो ये बीरबल था किसके शासन में, अकबर, और तेनालीरामन किसके शासन में था, कृष्णदेव राय। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब हम उधर पढ़ रहे थे तो उसी पीरियड, उसी दौरान इधर भी कुछ घटना घटती है, कुछ चीजें होती है। इसीलिए लोधी खत्म होने के बाद, सैयद लोधी होने के बाद हम विजयनगर पर आए। तो अब विजयनगर पर क्यों आए इसको तो हम बता दिए। अब विजयनगर की खासियत क्या थी, तो विजयनगर भी अपने आप में 4 भाग में बटा था। इसीलिए याद रखिएगा 4 वंश में टूटा हुआ था। ये चारों वंश के राजा मतलब संस्थापक का नाम याद रखिएगा, इसलिए क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है। और एक चीज और बता, जो बीपीएससी का 67th का मेंस से जुड़ना चाहते हैं, आप टेलीग्राम लिंक में सब्सक्रिप्शन करके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको लगातार अभी जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक बहुत सारे टेस्ट उसमें करवाए जाएंगे, वो भी बहुत ही लो कॉस्ट में, एक तरह समझिए फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, ठीक है। तो विजयनगर एम्पायर हम पढ़ा रहे हैं। तो आप कोई भी होते तो स्थापना पढ़ते हैं, क्योंकि जितना भी हम अब तक पढ़ाएं तो स्थापना, कभी स्थापना नहीं हुआ तो आगे बढ़ेगा कैसे। तो इसका भी है स्थापना। इसका स्थापक भी अजीब नाम है, क्या जानते हो, हरिहर एंड बुक्का। हरिहर तो समझ में आता है, लेकिन बुक्का क्या चीज है, तो ये नाम है भाई, तो याद तो रखना पड़ेगा। कब किया था, तो 1336 में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्या पूछेगा, 1336 ने पूछेगा, पूछेगा किसके शासन के दौरान किया गया था। जैसे एग्जाम्पल पूछेगा कि तुम्हारा जन्म कब हुआ था, तो तुम बता दोगे कि 1990 में हुआ, 1992 में हुआ, चाहे 1995 में हुआ। लेकिन ये पूछेगा तुम्हारा जन्म हुआ था किस प्रधानमंत्री के शासन में हुआ, तो सोचेगा अरे मोदी तो 2014 में आया, तो मोदी तो हुआ नहीं। तो और पीछे जाओगे, क्या अटल बिहारी के समय, तो अटल बिहारी तो 1999 से 2003 थे, तो उनके समय भी नहीं हुआ होगा, क्योंकि पहले के हो गए। अगर अभी दे रहे होगे बीपीएससी या दरोगा वरोगा कुछ भी, तो और पीछे जाओगे प्रधानमंत्री में। अच्छा, तो 90-95 के दौरान क्या थे, तो उसमें उसी से ऐसे ही इसमें पूछता है कि जब हरिहर बुक्का जब शासन स्थापना किया विजयनगर के पास, उस समय शासक कौन था मुगल के समय, मुगल नहीं मतलब कि मेडिवल इंडिया में। तो याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक का जो समय था ना, 1320 से 1414। तो 1320 से 1414 जो तुगलक पीरियड था, तो उसी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1336 बीतता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा फिरोज शाह तुगलक या खिलजी, नहीं, याद रखिएगा एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा पूछता है, ठीक है। अब दूसरा, तो ये किसका बेटा था, देखिए बाप का नाम तो बेटे पे चलता है, जब बेटा महान हो जाता है, तो इसका भी नाम संगमा, तो इसीलिए संगमा वंश ही चलता है। 4 वंश के बारे में बोले थे, आपको बताएंगे। तो चारों वंश इस प्रकार से है, ये पहला संगमा वंश, दूसरा सुलूभ वंश, तीसरा तुलुभ वंश और चौथा अरबीडू वंश। तो ये चारों वंश के पहले ये बता दें कि हरिहर जो बुक्का था किसके इन्फ्लुएंस में आया था। देखते हैं दुर्योधन किसके इन्फ्लुएंस में आके अटैक करता था, बताइए, शकुनी जो पासा फेंकता था। उसी तरह से ये भी किसी के इन्फ्लुएंस में था कोई गुरु, तो कौन था, तो माधव विद्या अरण्य। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है किसके गुरु, तो माधव विद्या अरण्य। कौन था, तो हरिहर बुक्का। किसका बेटा था, तो संगमा का। कब आया था, तो 1336 में आया था। ये तीनों याद, आपको रिवीजन करवा दिए। अब आइए 4 वंश, संगमा, तो संगमा आपका नाम ही बताया, इसके पिता के नाम पर है, तो कौन है संस्थापक, हरिहर बुक्का। दूसरा सुलूभ, कौन है, तो सुलूभ नरसिम्हा। अब वो नरसिम्हा नहीं हमारे प्रधानमंत्री, एक दूसरा नरसिम्हा है। नरसिम्हा टाइटिल एक तरह समझिए, क्योंकि फिर टाइटिल आएगा। देखिए तुलुभ वीर नरसिम्हा, कहते हैं ना कि टाइटिल नाम रखने से आदमी वीर नहीं हो जाता है। अब जैसे नरेंद्र मोदी, कितना मोदी, अब जितना भी
दुकान पे सब सोचता है कि हम तो मोदी ही हैं, मोदी जी मोदी, कोई नरेंद्र मोदी तो बोलता है नहीं, मोदी जी मोदी जी। तो उसी तरह से ही नरसिम्हा है, तो नहीं समझिए सब नरसिम्हा एक ही, क्योंकि यहाँ पे है सुलभ नरसिम्हा और यहाँ पे है वीर नरसिम्हा, ठीक है। तो आइए फिर से रिवीजन का है, संगमा हरिहर बुक का, सुलभ सुलभ नरसिम्हा, तुलुभ वीर नरसिम्हा। सुलभ तो सुलभ याद रह जाएगा और तुलुभ की जगह वीर रखिएगा। चौथा अरबीडू तिरुमुल्ला। देखिए ये जो तुलुभ है ना तीसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्यों? क्योंकि इसी के समय फेमस आए थे राजा कृष्णदेव राय सेकेंड, ठीक है, जिसके समय था तेनालीरामन। तेनालीरामन के किस्सा अगर सुनना हो ना तो अभी एपिसोड चल रहा है, ठीक है, आप सीरियल देखिएगा, बहुत मजा आएगा, इसी के दौरान है। अब आइए कुछ कुछ वो क्वेश्चन डिस्कस कर लें जो जनरली से रिलेटेड पूछा है। जैसे पहला कि कौन ऐसा रूलर था जो गोवा पे कैप्चर किया था ब्राह्मणी से, तो वो कौन था? यही था हरिहर सेकेंड, ठीक है, हरिहर सेकेंड याद रखिए कौन था, तो हरिहर सेकेंड था। अब ये ब्राह्मणी क्या है, तो देखिए ये इंडिया दिख रहा है भारत, तो देखिए कृष्णा रिवर है, ठीक है, ऊपर गोदावरी नीचे कृष्णा, तो ये कृष्णा ये तुंगभद्रा है। तो ये अगर पूछ देगा विजयनगर एम्पायर किसके समय का, किस नदी के पास था, अगर नहीं दिया रहेगा कुछ कृष्णा तो कृष्णा मारिएगा, लेकिन अगर तुंगभद्रा दिया हो तो तुंगभद्रा मारिएगा, क्योंकि वो तुंगभद्रा नदी के था, ठीक है। तो किस नदी के पास था, तो तुंगभद्रा। तुंगभद्रा कहाँ, तो इधर इधर था बहमनी, इधर था विजयनगर, दोनों में लड़ाई चलते रहता था। देखिए कैसे कहते हैं, जब दो भाई बड़ा हो जाता है, दोनों वीर रहता है, तो दोनों में चलता है क्या है, तो शासन के लिए कौन राज हड़पेगा, जैसा अभी चल रहा है इंडिया पाकिस्तान में। देखते हैं हम इसे बंटवारा हुआ, फिर हमें को कहता है कश्मीर मेरा है, और हमारा ही जमीन बेच दिया चाइना को, जहाँ पे रोड बन रहा है, वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी, आप लोग जानते हुए। उसी तरह से देखिए इजराइल पैलेस्टीन में, इजराइल पहले थोड़ा सा कब्जा किया, फिर और कब्जा किया, अभी बमबारी हुआ, बोल रहा है वेस्ट बैंक को भी कब्जा कर लेंगे और कैप्चर कर। तो ये कैप्चर करने का तरीका इसी तरह से ये दोनों लड़ाई होता था। और ये जो डोब रीजन समझते हैं, फर्टाइल लैंड, जिससे नदी का पानी बहता है, तो जितना भी सैंड सिल्ट क्ले, मतलब कि जितना भी बालू उलू रहता है ना, सब जमा होता है। जहाँ पर बालू उलू जमा होता है ना, बहुत फर्टाइल लैंड हो जाता है, मतलब बहुत उपजाऊ। तो उस जमीन की लड़ाई होता था, क्यों? क्योंकि उस जमीन में ज्यादा से ज्यादा अन्न उपजता था। तो ये लड़ाई का कारण मैंने तीन था, कौन कौन, तो रायचर डोब रीजन, यही डोब रीजन था। दूसरा कृष्णा, यही कृष्णा रिवर का रीजन। गोदावरी कृष्णा गोदावरी डेल्टा जहाँ फॉर्म होता था इस रीजन, क्यों? क्योंकि जहाँ दो नदी का मुहाना मिलता है, मतलब माउथ, वो लैंड बहुत ही फर्टाइल होते हैं। कैसे कहते हैं दीरा के लोग, दीरा समझते हैं, पटना के साइड मोकामा के साइड जाइएगा ना तो कहता है दीरा, क्यों? क्योंकि जब पानी आएगा तो पूरा बहा देगा पूरा, और पानी सोखेगा तो पूरा जमीन खाली हुआ। तो दीरा में किसी का जमीन अगर 200 भी बीघा है और मगध के समय कहेगा मेरे पास 20 बीघा है, तो 20 बीघा वाला ही लोग ज्यादा जाता है शादी करने इस कंपेयर टू 200 बीघा वाला, क्यों? क्योंकि जानता है इसका 20 बीघा है लेकिन अपना रहेगा, इसका 200 बीघा है, कोई पता नहीं आज है कल गंगा जी का कटा हुआ है चल जाएगा। तो उसी तरह से ये रीजन था, यहाँ कृष्णा गोदावरी बहते रहती थी तो बहुत फर्टाइल नहीं था, लेकिन बह भी जाता था, तो इसके लिए यहाँ भी लड़ाई होती थी, क्यों? क्योंकि कभी कहता था मेरा जमीन है, फिर कहता था मेरा जमीन है, अब किसका जमीन है, तो लड़ाई कर लो, तलवार से होता था फैसला। पहले पहले तो कोर्ट कानून था नहीं, पहले जिसकी लाठी उसकी भैंस। अभी ना भाई इंडियन कोर्ट से सुधेगा तो इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट में उतना वैल्यू नहीं, लेकिन बातें तो रखी जाती है, तो इसी तरह से वो भी है। अब आइए विजयनगर के कुछ चर्चा कर लें। उसका राजभाषा क्या था, तेलुगु। इसमें कंफ्यूज कैसे करवाएगा जानते हैं, कहेगा कन्नड़ या तेलुगु या मराठी, तो मराठी तो आप छाट दीजिएगा, लेकिन कन्नड़ तेलुगु में फंस जाएगा, याद रखिएगा तेलुगु। राजधानी क्या था, तो हम्पी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम्पी, याद रखिएगा हम्पी, राजधानी हम्पी। आइए फिर से रिवीजन आपका करें। चार वंश था, संगमा का कौन, हरिहर बुक का, सुलुभा का कौन, सुलुभा नरसिम्हा, तुलुभा का वीर नरसिम्हा, अरविंदु का तिरुमूला। कौन रूलर था जो कैप्चर किया था गोवा को बहमनी से, तो हरिहर सेकेंड था। दो भाग में, बहमनी और विजयनगर, कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। तुंगभद्रा मतलब किस नदी का, मतलब वो है कहाँ पर था, विजयनगर पे, ठीक है। राजभाषा कौन है, तो तेलुगु। राजधानी कौन है, तो हम्पी। लड़ाई का कारण क्या है, तो रायचर दो, कृष्णा गोदावरी रीजन और मराठावाड़ा, ठीक है। अब आइए उसके कुछ कुछ राजा के बारे में जान ले, क्योंकि उस राजा से क्वेश्चन पूछता है, जैसे देवराय फर्स्ट, देवराय सेकेंड, कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसे कैसे कहता है, अकबर एक अकबर दो, तो अकबर एक बहुत पहले का था, अकबर दो बहुत बात का, लेकिन इसमें बहुत पहले बात का नहीं है, जस्ट बड़का छोटका कैसे होता है, 2 साल बाद हो जाता है, बड़का भाई छोटका भाई, तो भाई नहीं था लेकिन वो था। तो देवराय पूछेगा तुंगभद्रा नदी पर बांध जो है किसके समय बनाया गया, तो ये कृष्णदेवराय नहीं समझ लीजिएगा, इसके शासक थे। कौन थे, तो देवराय फर्स्ट थे। तो यही तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया गया। अभी जैसा बांध नहीं होता है कि आज बना 2 साल के अंदर फिर ढह गया, ठीक है। क्योंकि ठेकेदार को तो 30% चाहिए, हमारे जो ऑफिसर उसको भी 10-5% चाहिए, तभी तो IAS IPS के लोग मरे रहते हैं। अगर कहते कि सैलरी फिक्स है, 1 रुपया एक्स्ट्रा कमाई नहीं होगा, तो आधा 18 जो है ना सब छोड़ के चले जाएंगे फील्ड को।
उसी तरह से, लेकिन पहले का जो होता था ना बहुत मजबूत बांध, जैसे विश्वेश्वरैया ने जो बांध बनाया अभी तक फेमस कहा जाता है। तो उसी तरह से उस समय जो बांध बनाया था कौन, तो देवराय सेकेंड, देवराय फर्स्ट बनाए थे। उसी के समय कोई राइटर भी आया था, कौन, घुमंतु बुद्धा, निकोलस कॉन्टे। पहले के लोग क्या था, नहीं मन लग रहा है चलो घूम लेते हैं, चलो आज भारत चलते हैं, चलो यूरोप चलते हैं, चलो अफ्रीका चलते हैं, तो घूमता था, उसके बाद कहानी करता था। आप तो सोशल मीडिया से देखे तुरंत पता चल जाएगा, इतना सैटेलाइट चाइना इंडिया और अमेरिका छोड़ दिया है ना कि आप कुछ भी तुरंत इंटरनेट, आप 5G आ जाएगा तब तो फिर बातें खत्म, कुछ भी तुरंत मिल जाएगा। फिर आइए देवराय सेकेंड। देवराय सेकेंड किस लिए फेमस था, तो देखिए कोई कोई हिंदू को बहुत चाहता है तो कोई मुस्लिम को बहुत चाहता है। तो आपको आगे पढ़ाएंगे कौन हिंदू मतलब उसको सेना में बहुत ज्यादा शामिल किया था, औरंगजेब था या अकबर था, ठीक है, ये हम बताएंगे नेक्स्ट में जब आएंगे आपके मुगल में। लेकिन इसमें अभी बताते हैं देवराय जानते हैं सबसे ज्यादा मुस्लिम को अपने सेना में भर्ती किया था, बहुत एकदम तीरबाजी के लिए, तरवाजी के लिए, ठीक है। और उसके बहुत बड़ा प्रतापी शासक था। इसके समय कौन आया था, तो देवराय सेकेंड के समय और आया था, ठीक है, अब्दुल रज्जाक, नाम रखिएगा क्या, अब्दुल रज्जाक। ये क्रिकेटर रज्जाक नहीं है, दूसरा है, ठीक है, याद रखिएगा अब्दुल रज्जाक किसके समय आया था, तो देवराय के समय। अब पूछ देगा निकोलस कॉन्टी किसके समय आया था, देवराय फर्स्ट। आइए फिर रिवीजन करा दे। विजयनगर तुंगभद्रा नदी पर राजभाषा तेलुगु है, राजधानी हम्पी है, लड़ाई 3 रीजन, रायचर 2, कृष्णा गोदावरी और मराठा वादकरण। देवराय फर्स्ट तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया, निकोलस कॉन्टी इसी समय आया था। देवराय सेकंड मुस्लिम बड़े पैमाने पर सेना में भर्ती हुए थे, सबसे प्रतापी शासक था, और इसके समय अब्दुल रज्जाक आया था, ठीक है। देखिए आपको विजयनगर का आप सबसे प्रतापी शासक के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। प्रतापी शासक जैसे लिए तो सोच लीजिए कौन, तो तेनालीरामन के समय कौन थे, तो कृष्णदेव राय। आप सोचते हैं कि तेनालीरामन क्यों बोलते हैं, कभी कभी देखते हैं हनुमान जी के नाम से राम जी जाने जाते हैं, जय हनुमान कहा जाता है, जय श्री राम, ठीक है। तो उसी तरह तेनालीराम के नाम से कभी कभी कृष्णदेव राय जाने जाते थे। तो अब जब कृष्णदेव राय के बारे में जानना चाहिए तो उसका तो बायोडाटा पढ़ना पड़ेगा ना। जैसे देखिए जब हनुमान जी गए थे श्रीलंका, गए थे लंका उस समय, तो जब पूछा गया था कहाँ से आए हो, तो पूरा बायोडाटा दिए थे ना, तो इसी प्रकार से इसका पूरा बायोडाटा देना होगा। तो कृष्णदेव राय कहाँ के थे, तो तुलु वंश से थे। कौन सा वंश, 4 वंश आपको पढ़ाए, संगमा वंश, ठीक है, तुलु वंश, अलबिदु वंश, एक वंश का आप खुद कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो आप देखिए और क्या क्या था, देखिए ना जब किसी के बारे में बताना होता है तो उसके राजाधिराज महाधिराज, ये पति वो पति पधार रहे हैं कहते हैं कि नहीं, तो उसी तरह से क्यों कहते, तो उनका डिटेल दिया जाता है। जब पूछा गया था कि तुम कौन हो, तो राम के बारे में जब बताने लगे थे हनुमान, तो उनके पहले बताए थे, ठीक है, इस राज्य के हैं, इनके पुत्र थे, इतना प्रतापी हैं, बाली को मारने वाले हैं ये। तो उसे क्यों इसलिए बताया गया कि आप जानो कितना प्रतापी है, किससे तुम पंगा लियो। उसी तरह इसका प्रतापी कैसे कहा जाता है, किसका उसका दोस्ताना संबंध था, तो पोर्तुगीज गवर्नर अल्बुकर्क। अब कहेगा ये अल्बुकर्क कहाँ गए, तो पोर्तुगीज उसी समय आया था, ठीक है, गवर्नर उस समय था। क्योंकि भाई अब आगे हम लोग चल चुके हैं 1509 में, तो पोर्तुगीज उस समय तक एंट्री कर चुका था भारत में। तो उस समय का गवर्नर कौन था, तो अल्बुकर्क, याद रखिएगा। कभी कभी पूछेगा कि कौन सा गवर्नर का संबंध था इसके साथ, राजा कृष्णदेव राय का, या कभी पूछ देगा कि बहमनी किंगडम और इस किंगडम में विजयनगर में किस राजा का संबंध था इससे, तो अल्बुकर्क से, तो पोर्तुगीज गवर्नर, दोनों तरफ से पूछ सकता, इधर से या उधर से, याद रखिएगा। उसके बाद फिर बाबर भी चर्चा की, देखो उधर पोर्तुगीज चर्चा करे तो इधर बाबर। जैसे कैसे करते हो, जब आप कोई चीज में सफलता पा लिए तो आपकी चर्चा सिर्फ गांव में ही नहीं होगा, उसके आपके मामू घर में भी चर्चा होगा, आपके और दूर के संबंधी में भी चर्चा होगा, बहुत सारी जोर चर्चा चलेगा। उसी तरह इसका भी चर्चा था, कहाँ कहाँ चर्चा हुआ था, तो गवर्नर कहाँ था, पोर्तुगीज का गवर्नर के पास चर्चा हुआ था। बाबर भी अपने बाबर नामा में कृष्णदेव राय के चर्चा किया था, तो बहुत मजबूत प्रतापी सा, जबकि बाबर कब का, इसके बाद का, ठीक है, लेकिन चर्चा किया है क्योंकि 1526 से आया इंडिया में, ठीक है, ये 1509 से 29, लेकिन इसका चर्चा किया। इसका बुक भी लिखा गया है, 2 बुक, बहुत फेमस बुक है, देखिएगा। एक बुक का नाम है अमुक्ता माल्याद, दूसरा का है जामवंती कल्याणम, ये लिखा गया तेलुगु भाषा में, ठीक है। तो याद रखिए कौन, अमुक्ता माल्याद, अमुक्ता से तो याद ही रहेगा अमुक्ता, और जामवंती याद रहेगा आपको श्रीलंका वाला, कल्याणम, तो 2 चीज याद रखिएगा। और कुछ किया है तो हाँ, नगर भी लगा है, कौन सा नगर है, तो नागरपुरम, तो ज्यादा टेंशन नहीं होगा याद करना, क्योंकि यहाँ भी नगर है, यहाँ भी नगरपुरम। मंदिर भी किया, 2 मंदिर है, कौन कौन, हजरा रामा टेम्पल और दूसरा भित्तल स्वामी टेम्पल, जो कि विष्णु का टेम्पल था। कभी कभी पूछ देता कि शिव के मतलब क्या कहते हैं
मतलब पूजा करने वाले थे ये विष्णु के, करते थे दोनों के, लेकिन मैंने शिव का टेम्पल बनाए थे कौन, तो भित्तल स्वामी, ये हजारन राम टेम्पल, फिर भित्तल स्वामी बनाए थे। महल कौन सा, तो विजय महल, विजयनगर था तो विजय महल बना दिया। और इसका अंतिम शासक कौन था, तो सदाशिव। अंतिम शासक को याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, अंतिम शासक कृष्णदेव राय सेकेंड नहीं थे तुलु वंश के, वो पहले थे। लास्ट कौन थे, तो सदाशिव थे। सदाशिव, सदा भक्ति में रहो, रिवीजन आपका करवा देते। कृष्णदेव राय 1529 में थे, तुलु वंश से संबंधित थे। उसका दोस्ताना संबंध किससे था, तो पोर्तुगीज गवर्नर अल्बुकर्क से। बाबर ने चर्चा किया, हाँ, तो कहाँ किया है, तो बाबरनामा में। कौन कौन सा बुक लिखे हैं कृष्णदेव राय ने, अमुक्ता माल्यद और जामवंती कल्याण। नगर कौन सा है, तो नागलपुरम। मंदिर कौन सा है, तो हजाराराम टेम्पल। महल कौन सा है, तो विजय महल। और अंतिम शासक कौन था, सदाशिव। ये तो आपका चर्चा किया। अब इसका मेन युद्ध जो कि बार बार पूछता है, बैटल ऑफ तालाकोटा, तालीकोटा का युद्ध। क्यों, अब पूरा जब कोई चीज इतिहास बिकती है तो कोई युद्ध बहुत फेमस हो जाता है। क्यों, युद्ध इसलिए फेमस हो जाता है कि उसके बाद पूरा सोशल स्ट्रक्चर बदल जाता है। जैसे वर्ल्ड वार सेकेंड देखे हैं, वर्ल्ड वार देखे नहीं, मतलब सुने हैं, देखे तो नहीं होंगे क्योंकि उस समय जन्म नहीं लिए होंगे, दोबारा तिबारा जन्म हो चुका होगा। तो वर्ल्ड वार सेकेंड के बाद पूरा स्ट्रक्चर बदल गया। जर्मनी जो सबसे मजबूत था, सिद्धि बन गया। अब जिनका पॉलिटिकल साइंस होगा या वर्ल्ड हिस्ट्री होगा वो अच्छा समझ सकते हैं इसको, कि जर्मनी का क्या हाल हुआ था वर्ल्ड वार सेकेंड का। लेकिन फिर उसके बाद आज तक जर्मनी उतना उठ नहीं पाया है। भले जीडीपी में ठीक है, पहुंच गया है चौथा पोजीशन पर। जीडीपी में इंडिया का पोजीशन कैमा है, छठा, 2.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ। पहला कौन है, तो अमेरिका, 20 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, तो उसी तरह से वो तो बदल गया, लेकिन वो युद्ध आज तक याद है। बम जो गिरा था जापान में 2 जगह पर, नागासाकी और हिरोशिमा ना, तो वो दोनों फेमस है। इसीलिए ये युद्ध फेमस है, इसलिए फेमस है क्योंकि इस युद्ध में 3-4 अपोजिशन मिल के लड़ा था एक से। तो कौन किससे लड़ा था ये याद है। पहले कब हुआ था, तो 1565 में हुआ था। विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो राम राय कर रहा था। अब याद है कि ये 3 रूलर, ये कृष्णदेव राय नहीं कर रहे थे, अंतिम शासक सदाशिव भी नहीं कर रहा था। कौन कर रहा था, तो राम राय। सदाशिव राम राय में कंफ्यूज करवा देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, बाली और सुग्रीव जैसा कंफ्यूज नहीं, वो सदाशिव है तो ये राम राय है। ठीक है, अपोजिशन देखो सब मिल के अटैक किया। अब जैसे कैसे बता, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, सब और 2-4 कंट्री था, सब मिल के हरा दिया जर्मनी को। ठीक है, बीच में रशियो भी लास्ट में मिल गया था, अदरवाइज हारने वाला जर्मनी नहीं था। कहते ना कभी कभी लोभ पापस्य कारणम, तो ये लोभ जो था ना जर्मनी को पाप का कारण बना दिया, नहीं तो नहीं हारता जर्मनी। उसी तरह क्या क्या, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदानगर और बीदर, ये 4 याद रखिएगा, ये चारों मिल के लड़ा और हरा दिया। नेतृत्व कौन कर रहा था ये भी रखिएगा, अली आदिल शाह। विजयनगर का कौन, तो राम राय, इसका अली आदिल शाह। तालीकोटा का युद्ध सबसे फेमस है 1565 में। इस तरह से आपको विजयनगर के बारे में पढ़ा दिए हैं। ठीक है, धन्यवाद।